नया साल, 1 जनवरी, पटाखे, पार्टियां, नई उम्मीदें, ये सब हमें कितना नॉर्मल लगता है ना? पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? आज हम जानेंगे कि 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने की इस आदत के पीछे असल में कितनी लंबी और मजेदार कहानी छुपी है। अब शायद मन में आ रहा होगा, इसमें क्या बड़ी बात है? साल खत्म होता है, नया शुरू हो जाता है, सिंपल। पर क्या होगा अगर कोई कहे कि सदियों तक बहुत से लोगों के लिए ऐसा था ही नहीं? मतलब कैलेंडर और तारीखों की दुनिया ना उतनी सीधी है नहीं जितनी दिखती है। ये जो डेट आज हमें इतनी पक्की लगती है, ये असल में सदियों की बहस और बदलावों का नतीजा। जी हाँ, सही सुना। 25 मार्च। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सोचिए 600 से भी ज्यादा सालों तक इंग्लैंड का ऑफिशियल न्यू ईयर मार्च में शुरू होता था। तो सवाल ये है कि फिर हम सब 1 जनवरी को जश्न क्यों मनाने लगे? और इससे जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ वो तो कमाल का था। जरा सोचकर देखिए, आम लोग तो 1 जनवरी को ही नया साल मना रहे हैं, पर सरकार के लिए साल शुरू हो रहा है 25 मार्च को। अब जनवरी से मार्च के बीच की तारीखों का क्या करें? तो लोग अक्सर डबल डेटिंग का इस्तेमाल करते थे, जैसे 10 फरवरी 1721/22, ताकि ये साफ हो कि भाई वो किस साल की बात कर रहे हैं। जाहिर है, इससे सरकारी कागजों में लिखत पढ़त में खूब गलतियां होती थीं। तो आखिर ये सारी गड़बड़ शुरू कहाँ से हुई? इसके लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा, एकदम पुराने रोम में। देखिए, जूलियस सीजर से पहले रोम का कैलेंडर एक मजाक जैसा था, पूरी तरह से गड़बड़ झाला। वो चांद के हिसाब से चलता था और उसका मौसम से कोई लेना देना ही नहीं था। और तो और, जो पॉलिटिशियंस होते थे वो अपने फायदे के लिए इसमें दिन जोड़ देते थे या घटा देते थे। मतलब किसी का कार्यकाल बढ़ाना हो या कोई चुनाव टालना हो तो बस कैलेंडर बदल दो। कुल मिलाकर सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। और यही कहानी में एंट्री होती है जेनस की। ये शुरुआत दरवाजों और बदलाव के रोमन देवता थे। इनके दो चेहरे थे, एक चेहरा देखता था अतीत की तरफ और दूसरा भविष्य की तरफ, बिल्कुल नए साल की तरह, है ना? और पता है, जनवरी महीने का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। एक साल का अंत और दूसरे की शुरुआत का परफेक्ट सिंबल। तो इसी सारी गड़बड़ को ठीक करने के लिए जूलियस सीजर ने एक बड़ा रिफॉर्म किया। उन्होंने बनाया जूलियन कैलेंडर। ये चांद के बजाय सूरज के हिसाब से चलता था। और जेनस देवता के सम्मान में उन्होंने ऑफिशियली 1 जनवरी को नए साल का पहला दिन डिक्लेयर कर दिया। बस इसी से कैलेंडर में वो स्टेबिलिटी आई जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सीजर का कैलेंडर भी परफेक्ट नहीं था। उसमें एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी मैथमेटिकल गलती थी, सिर्फ 11 मिनट की। लेकिन इस छोटी सी गलती के नतीजे आगे चलकर बहुत बड़े होने वाले थे। तो गलती थी क्या? देखिए, जूलियन कैलेंडर के हिसाब से एक साल होता था 365.25 दिन का। लेकिन असल में हमारी पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में इससे थोड़ा कम टाइम लगता है। ये जो फर्क था वो हर साल लगभग 11 मिनट का था। अब सुनने में तो ये 11 मिनट कुछ खास नहीं लगता है ना, लेकिन ये 11 मिनट हर साल जुड़ते गए और हर 400 सालों में जूलियन कैलेंडर असली मौसमों से करीब करीब 3 दिन आगे निकल जाता था। जो एक छोटी सी गलती थी वो अब धीरे धीरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि कैलेंडर और मौसम का तालमेल बिगड़ने लगा। धीरे धीरे वसंत की जो तारीखें थीं वो असली वसंत से आगे खिसकने लगीं। और ये ईसाई धर्म के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि उनका सबसे जरूरी त्योहार ईस्टर वसंत के मौसम से जुड़ा हुआ है और अब उसकी तारीख ही गलत हो रही थी। तो अब इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतिहास में एक और बड़ा नाम सामने आता है और यहीं से शुरू होती है कैलेंडर को ठीक करने की एक और बड़ी कोशिश। ये साल था 1582 और पोप ग्रेगरी द 13th ने खगोलविदों की एक टीम के साथ मिलकर एक नया, ज्यादा एक्यूरेट कैलेंडर बनाया। इसे ही आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इसका मेन मकसद बस एक था, कैलेंडर को वापस मौसम के साथ सिंक करना। इस रिफॉर्म में 2 बड़े कदम उठाए गए। पहला, और ये बड़ा मजेदार है, कैलेंडर को पटरी पर लाने के लिए अक्टूबर 1582 से 10 दिन बस गायब कर दिए गए। मतलब लोग 4 अक्टूबर को सोए और जागे तो तारीख थी 15 अक्टूबर। और दूसरा, ये गलती दोबारा ना हो इसके लिए लीप ईयर के रूल में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव किया गया। लेकिन एक नया कैलेंडर लागू करना इतना आसान कहाँ था? इस बदलाव ने पूरे यूरोप में ऐसी उथल-पुथल मचा दी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ टेक्निकल नहीं थी, बल्कि धार्मिक और पॉलिटिकल भी थी। जो कैथोलिक देश थे,
उन्होंने तो पोप का नया कैलेंडर फौरन अपना लिया, लेकिन इंग्लैंड जैसे प्रोटेस्टेंट देशों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उनको लगा कि ये कैथोलिक चर्च की दादागिरी है। नतीजा ये हुआ कि लगभग 200 सालों तक यूरोप में एक ही वक्त पर दो अलग-अलग कैलेंडर चल रहे थे। सोचिए जरा। और इस बदलाव को अपनाने का प्रोसेस बहुत ही धीमा था। कैथोलिक देशों ने तो इसे 1582 में ही लागू कर दिया था, लेकिन ब्रिटेन को इसे अपनाने में 1752 तक का इंतजार करना पड़ा। और हद तो ये है कि ग्रीस ने इसे 1923 में जाकर पूरी तरह से अपनाया। इस कैलेंडर की कंफ्यूजन का सबसे मजेदार एग्जाम्पल है जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्मदिन। उनका जन्म हुआ था पुराने कैलेंडर के हिसाब से 11 फरवरी 1731 को, लेकिन जब 1752 में ब्रिटेन ने नया कैलेंडर अपनाया तो उनकी जन्मतिथि अचानक बदलकर हो गई 22 फरवरी 1732। सोचिए, सिर्फ तारीख ही नहीं, साल भी बदल गया। जब ब्रिटेन ने फाइनली 1752 में ये नया कैलेंडर अपनाया तो उन्हें रातों रात 11 दिन कैलेंडर से हटाने पड़े। और कहा जाता है कि इस पर लोग भड़क गए। वो सड़कों पर नारे लगाने लगे, गिव अस आवर 11 डेज, मतलब हमें हमारे 11 दिन वापस दो। कई लोगों को तो सच में लगा कि सरकार ने उनकी जिंदगी के 11 दिन चुरा लिए हैं। तो ये लंबी कहानी हमें ले आती है आज के दौर में, जहां एक तरफ तो एक कैलेंडर को दुनिया भर में स्टैंडर्ड मान लिया गया है, वहीं टाइम को नापने के और भी कई तरीके आज भी जिंदा हैं। आज चाहे बिजनेस हो, सरकार हो या इंटरनेशनल रिलेशंस, हर जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर ही ग्लोबल स्टैंडर्ड है। और इसी की वजह से पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ आसानी से तालमेल बिठा पाती है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। आज भी दुनिया भर में चाइनीज न्यू ईयर, इस्लामिक न्यू ईयर, नवरोज जैसे कई ट्रेडिशनल कैलेंडर धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहां तक कि कई ऑर्थोडॉक्स ईसाई आज भी पुराने जूलियन कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। और पता है, यही वजह है कि उनका क्रिसमस 25 दिसंबर के बजाय 7 जनवरी को होता है। और यही डाइवर्सिटी तो हमारी दुनिया की असली खूबसूरती है। तो अगली बार जब 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाएं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है। ये एस्ट्रोनॉमी, धर्म, पॉलिटिक्स और आखिर में एक नई शुरुआत करने की हम सबकी कॉमन इच्छा की एक बहुत लंबी कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर नया साल सिर्फ एक तारीख है, तो फिर एक नई शुरुआत का ये आइडिया इतना पावरफुल क्यों है? कैलेंडर तो बदलते रहे हैं और शायद बदलते रहेंगे, लेकिन अतीत को पीछे छोड़कर एक बेहतर भविष्य की उम्मीद शायद ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया।